हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेआर एजुकेशन। आज हम वॉइसेस का कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है इसको करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, जो कि वॉइसेस में बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। बहुत बच्चे इसको इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस भी कहते हैं, है ना। तो इसको हम क्या करने जाएंगे, वॉइसेस यानी एक्टिव से हम पैसिव में करने जाएंगे। एक्टिव से पैसिव में, पैसिव में मिल गया तो भी इतना मेरे पास में नॉलेज होना चाहिए कि हम एक्टिव में उसको कर पाए। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग एक्टिव से पैसिव, हमने बार बार कहा कि जैसे एबीसीडी बोलना जेड तक इजी होता है, लेकिन जेड से लेके इधर बोलना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं, ऐसा थोड़े नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की और पहले शुरुआत तो ये करते हैं कि यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो प्रकार का सेंटेंस, जैसे यस नो क्वेश्चंस होता है जिसमें हमको यस और नो का जवाब देना होता है, वो उस टाइप का क्वेश्चंस। और जिसमें व्हाट, हु, जिसको हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं, ये एक हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, ठीक है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन मतलब डब्ल्यू एच से स्टार्ट करता है, डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच। देखो यहाँ पे व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हिच, हुम, इस प्रकार का क्वेश्चंस लोग हैं। एंड यस नो क्वेश्चंस कैसे होता है, तो यस नो क्वेश्चंस हमारा ये स्टार्ट होता है विथ व्हाट, एक्सिलरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किससे स्टार्ट होता है, एक्सिलरीज वर्ब से स्टार्ट होता है। ओके, इट स्टार्ट विथ एक्सिलरीज वर्ब। नाउ सर व्हाट इज एक्सिलरीज वर्ब, अगर अभी आपने पूछा तो शायद आपने कोई लेक्चर हमारा देखा नहीं होगा। हाँ, तो एक्सिलरीज वर्ब में हमने आपको बताया था प्राइमरी होता है, फिर मॉडल्स होता है। तो आप इन सब चीजों को फोकस करो। अगर नहीं आता है तो आपको देखो बेटा, एंड माय डियर फ्रेंड्स ऑल्सो, हम ये कहते हैं कि अगर आपको नहीं आता है तो आप बैक जाइए और उसको फिर टेंसेस को करिए, फिर इधर आइए। यहां डायरेक्ट इस पे कूदना, आप टेंस जानना जरूरी हो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस को जानना, पहला बात। दूसरा बात ये है कि इतना लेंदी आज नहीं बनाएंगे, इसको हम चार पार्ट में डिवाइड करें, चार पार्ट में, जो कि हमारा डब्ल्यू एच बनाने का अलग कर देंगे। ये तो हम शायद खत्म भी कर चुके हैं। हम इतना बता सकते हैं कि जो जो बच्चे ने हमारा टेंसेस पढ़ा होगा, और टेंसेस पढ़ते वक्त जब हम पैसिव बना रहे थे तो हम कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव को भी पैसिव बना दे रहे थे। हमारा जो कि पहला था मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उसमें सब में इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव यूजेस हो रहा था। तो वहां पे कौन सा यूजेस हो रहा था, कौन सा इंट्रोगेटिव यूजेस हो रहा था, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये सब हो रहा था ना। मॉडल्स का तो एक मॉडल्स का यहाँ पे है, यहाँ पे मॉडल्स, ये नहीं, ये भी मॉडल्स नहीं है, ये भी प्राइमरी है मेरा, है ना। मॉडल्स शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये इन सब चीजों को हम क्या करने जाएंगे, करने तब जाएंगे जब हमको जरूरत पड़ेगा। जरूरत पड़ेगा मतलब जब हम स्टार्ट करेंगे। पहला मेरा लेक्चर रहेगा सिर्फ आपका इन इन पे, जो कि बहुत आसान होगा आपके लिए। लेकिन आसान देखो, आपको एक चीज बता दें सबको, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कि इतना आसान भी नहीं होता है कुछ भी चीज, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग का आप कुछ नहीं कर पाओगे, यू कांट डू एनीथिंग। आप सोचोगे कि यू हैव डन इट, बट एट द लास्ट यू विल फाइंड दैट इट वाज रॉन्ग, जो हमने किया वो गलत था। तो इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, और इस चीज को समझना पड़ता है। अब देखो, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख के रख दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ व्हाट डज सी ईट, चार क्वेश्चंस लिखा हुआ है, और ये हमारा एक्सिलरी से होता है, और ये हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। यानी एक्सिलरीज कैसे हमने कहा, क्या कैसे कहा, एक्सिलरीज यस नो क्वेश्चंस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे डिड शी बाय बुक, यस, यस, यस। हैव यू चीटेड मी, यस आई हैव चीटेड यू, हम तुमको धोखा दिए हैं, है ना। आजकल तो धोखा ही चलता है ना, धोखाबाजी बहुत ज्यादा होता है। तो संभल के रहें, धोखा ना खाए, मेरा यही आप सबको मेरे तरफ से एक तरह कह लो ब्लेसिंग्स है। अब व्हाट डज सी ईट,
ये हमारा व्हाट हो गया, तो हमने यस नो नहीं लगा सकते हैं ना यहाँ पे, आंसर दो, यस नो नहीं आया, कुछ ना कुछ आएगा। सी इट्स मैंगो, एप्पल, और सी इट्स राइस, सी इट चिकन, लेग पीस, ऑल दोस थिंग्स। व्हाट हैज स्टोलन, सॉरी, हु हैज स्टोलन हाफ पेन। अच्छा, ये क्वेश्चन है। देखो हम सॉल्व कर दे रहे हैं, पहले तो हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, और आप सोचो कि किस तरह सर सॉल्व किए हैं, हम लास्ट में बताएंगे। हम सॉल्व पहले सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। आप बस देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और आप सोचते रहो, ठीक है, तब तक सोचते रहो, तब हम फिर आपको बता भी देंगे आज कि इसको हम कैसे सॉल्व किए हैं। फिर बाद में पार्ट बाय पार्ट हम पढ़ाएंगे, तब आपको, ये हम पैसिव में कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसको। व्हाट डज सी ईट। अच्छा, तो व्हाट इज इटन, हम तुक्का नहीं मार रहे, ठीक है, ये मत समझना। इटन बाय हर, क्वेश्चन मार्क। पैसिव बने चाहे एक्टिव बने, दोनों बात बराबर होना चाहिए ना, तो क्वेश्चन मार्क दोनों में होना चाहिए था। तो हमने बनाया हु हैज स्टोलन हर पेन। अच्छा, बाय whom, आपको बाय whom लिखना पड़ेगा, बाय whom has, by whom has been by whom has been, no 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 no, गलत गलत गलत, by whom has a pen been stolen। कैसे हमने कह लिया गलत गलत, हम क्यों गलत लगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ चीज को समझे, इसलिए ना हमने कहा कि गलत हुआ। बिना समझे तो नहीं कहेंगे ना, है ना। कुछ चीज हमने समझ लिया तो जाके हमने कहा नहीं 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 गलत है ये, हमको सही करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि हम आपके हिसाब से समझाते हैं, कोई हम ऐसे नहीं समझाते हैं कि हम ही को समझ में आए, तो हमारा क्या फायदा हुआ यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, रीड सी बाय ए बुक। अच्छा, was book a book, ठीक है, was a book, was a book bought by her। नेक्स्ट हमारा क्या है, have, सर। अब हमारा एक्सिलरीज में आता है, तो उसको भी have, have I been cheated by you। क्वेश्चन मार्क सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगाना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। हमने बना दिया। अब सोचने वाला बात ये है कि सर आप तो बना दिए, कैसे करके ये बनाया है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग भी जानना चाहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप टेंशन ना लो, आपके लिए हम एक एक लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको करने सिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मतलब एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, और उसके बाद में फिफ्थ में जाके आपका पैसिव बन जाएगा। वो ऐसा स्टेप भी सिखा देंगे जो बेसिक, जो एकदम समझ में नहीं आ रहा है उसको, और जिसको टेंस का एकदम लगभग आइडिया है, लगभग नहीं मतलब थोड़ा बहुत आइडिया भी, अगर मतलब कह सकते हो कंप्लीट आइडिया है उसके बारे में, टेंस के बारे में, तो डेफिनेटली वो कर लेगा ये, और पैसिव हो जाएगा। अच्छा चलो देखो, हम आपको कहने जा रहे हैं, डब्ल्यू कैपिटल लेटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको कहने जा रहे हैं कि देखो, ये डीड का इस्तेमाल हम कहाँ करते थे, ध्यान से थोड़ा सा, थोड़ा बैक टू द टेंसेस। अच्छा सर, टेंस में डीड का तो सर इस्तेमाल हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट में किया था। हाँ हाँ, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में सर पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग वाज वेयर का हेल्प लिया था। अच्छा अच्छा, वाज वेयर का, हाँ हाँ वाज वेयर, तो ये रहा वाज। सर वाज वेयर क्यों नहीं है यहाँ पे, तो सर ए बुक है, ये रहा बुक, ए बुक, सर ए बुक है।
ए बुक है इसलिए हम वॉस लगाए, नहीं तो अगर यहाँ पे बुक्स होता तो यहाँ पे वेयर लगाते हैं। ये हट के अगर ये हटा देंगे हम, ये हटा ए काट के तो हम समझ रहे हैं, तो इसीलिए वॉस लगाया। अच्छा, फिर हमने क्या किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दिया, मैं हर कर दिया, बन गया सर मेरा ये। हैव यू चीटेड मी? अच्छा सर, हैव हमारे सर यहाँ हैव दिखाई दे रहा है टुकड़ों में, और चीटेड यहाँ दिखाई दे रहा है, यू हमारा यहाँ पे है, यू हमारा सब्जेक्ट है, यू हैव चीटेड मी, देखो। अच्छा, यानी ये हमारा हैव का यूज होता था टेंस में जाओ, टेंस में जल्दी, हैज हैव परफेक्ट में, परफेक्ट किस में, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में होता था। तो प्रेजेंट परफेक्ट को जब भी हम बनाते थे तो उसमें आपको क्या यूज करना पड़ता था, उसी का हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको बीन का इस्तेमाल करना पड़ता था, बीन का यूजेस करना पड़ता था। तो हमने यहाँ पे भी आपको देखो यहाँ पे बीन लगाया है। तो हमने क्या किया, हैव को हैव ही रखा, ठीक है, और ये जो मी है ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ लाया आई, ठीक है, और यू को वहां ले गया बाय यू, और इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया। हैव आई बीन चीटेड बाय यू? क्वेश्चन मार्क। सेम थिंग, प्रोसेस वही है, लेकिन इन सब चीजों को आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा, मतलब पहला आज ऐसा है ना कि थोड़ा बहुत आपको समझ, मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसा होता है। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो बहुत बेसिक होगा, बहुत बेसिक से सीखोगे, मतलब एक तरह से कह लो कि आप आराम से, मतलब उसको ऐसे पहले अफर्मेटिव में करोगे, फिर इंट्रोगेटिव, फिर कैसे करके कैसे करना है, हम आपको वो चीज क्लियर कर देंगे। अब व्हाट डज सी इट, हमने व्हाट की जगह व्हाट ही रखा, इसको इस क्यों लाया, हमने इस कैसे ला लिया यहाँ पे सर, आपने इस को कैसे लाया, तो इसको हमने इसके हिसाब से लाया, शी के हिसाब से, ठीक है। और डू और डस को हम कहाँ यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए। डू और डस को हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, जब उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने जाए उसके नीचे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, उसमें इज एम आर होता है, उसी का कोई ना कोई ऑप्शन हम चूज करते हैं, और यहाँ पे शी है, तो शी हमारा थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर है, और इसी वजह से सर हमने इसको यहाँ यूज किया डस के जगह में, किसके जगह में, हम देखो बेटा आप सबको बताते हैं कि हम कहीं ना कहीं इस चीज को आपको क्लियर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको बनाने में, कोई टेंशन नहीं होगा आपको करने में, बस हमारा जितना भी वीडियोस लेक्चर्स है आप देखें। अभी तो फिलहाल चल रहा है वर्ल्ड कप का टाइम, है ना, आप लोग मोस्टली वर्ल्ड कप में ज्यादा टाइम बिता रहे होगे, वर्ल्ड कप में भी दो और थोड़ा सा पढ़ाई में भी दो, दोनों भी जरूरत है, हमारा देश का, हमारा देश में हो रहा है तो देखना भी जरूरी है। इंडियंस क्रिकेट वैसे भी देख ही रहे हो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम खुद देखते हैं, ठीक है, तो आप सबको ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो नहीं देखते वेल एंड गुड, उसके लिए जो नहीं जानते हैं क्रिकेट के बारे में तो वो तो जरूर नहीं देखे, लेकिन जो जानता है क्रिकेट में डेफिनेटली वो देखेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, इंडिया का मैच आएगा तो देखेगा देखेगा, तो आधी रात रात भर जग जाएंगे, है ना, तो उसको ध्यान रखते हुए हम आपको एक शॉर्ट लेक्चर बना बना के भेजते रहेंगे, और आप लोग उस चीज को देखते रहो रेगुलर कंटिन्यू। हमने आप लोगों को कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए कहा, बहुत बच्चे लोगों ने नहीं करा पाया, वाई, I just want one reason why. If you are not interested, then don't subscribe my channel. If you are interested in learning, then do subscribe my channel and share my channel. Otherwise, it's okay. I'm fine with like 10 to 15 children are there who always used to watch my video lectures. हम चाहते हैं, if I'm capable of doing that, I just want everyone, सबको भी आना चाहिए, हम ऐसे चाहते हैं, इसी वजह से हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं। अच्छा देखो हम कहाँ थे, हम खुद बोलते बोलते भूल गए हम कहाँ थे। अच्छा ये तो हमने बता दिया, यहाँ पे थे तो इस हमने लिया और ये चलो बना दिया हमने। चलो अब देखो यहाँ पे बाय हुम आपको लगाना पड़ेगा, ये चीज हम बताएंगे, अभी तो ये शुरुआत है, बस आप ये जान लो कि सर ने हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बताया, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में हमको बताया यस नो, और हमको बताया WH क्वेश्चंस, इतना ही समझ लो। ये चीज को समझाने के लिए मेरा काम है
ये चीज को हम आपको समझा देंगे। देखो यहाँ पे, लेकिन हम ये क्लियर करना चाहते हैं ना कि कुछ कंसेप्ट से ये क्लियर हुआ है, ऐसे थोड़े लिखे हैं। अब देखो, हु हैज स्टोलन हर पेन। अच्छा देखो, हैज हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं आप? हैज हैव हमारा परफेक्ट में होता है ना। स्टोलन भी मेरा मिल गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलो, तो बाय हुम हैज लिखा हर पेन, इसको लाया यहाँ पे, हैज हर पेन बीन स्टोलन, ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। होप आप सब लोगों को थोड़ा बहुत झलके, मतलब कहते हैं ना, थोड़ा बहुत झलक इस चीज को करने के लिए, थोड़ा बहुत आइडिया, थोड़ा सा आइडिया, बस थोड़ा सा आइडिया नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है, हम हैं। नेक्स्ट लेक्चर से आप देखना, आपके लिए हम एक एक करके क्लियर कर देंगे। बहुत ही पहले हम फोकस करेंगे स्टार्टिंग विद द एक्सिलरीज वर्ब, जिसका जिसका नहीं हुआ है और जिसने मेरा पूरा लेक्चर देखा है, गारंटी देते हैं कि वो तो एक्सिलरीज पूरा 110% डेफिनेटली वो कर लेगा। लेकिन हम इससे स्टार्ट करेंगे और इस पे खत्म कर देंगे वॉइसेस। यही मेरा वॉइसेस का लेक्चर लोग रहेगा। और अभी इस समय ये बहुत, एक तरह से बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। सो आई, एज अ टीचर, हम भी नहीं चाहते कि बच्चे इन सब चीजों में गलती करें। हम कोशिश करते हैं कि आप अच्छे से करेंगे, और हम भी एक तरह से एक स्टूडेंट की तरह ही समझाते हैं। देखो, जिस तरह से हमने थोड़ा गलती किया तो हमने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। तो हम उस टाइप से पढ़ा रहे हैं आपको जिस टाइप से आप पढ़ रहे हो, राइट। तो दिमाग लगाओ और करो। देखो, हमने सब इन सब चीजों के बारे में बताया कि हमने कैसे किया इसको, है ना। तो thank you all guys for watching my videos. Do subscribe my channel and share your friends, those who are interested in it. So thank you very much. God bless you all. Take care.